तो सबसे पहले हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि मुझे अप्रॉक्सीमेटली वीक का 2% मूवमेंट मिल जाता है या उससे ज़्यादा मिल जाता है तो आई शुड बी सेटिस्फाइड। समय ने ये सिखा दिया कि अनाप शनाप पैसा कुछ नहीं होता, अनाप शनाप लॉस होने के पूरे चांस है। बट 70 के ऊपर और 30 के नीचे जो स्पीड मैंने देखी है वही ट्रेडिंग के लिए चाहिए। हेलो फ्रेंड्स, एक और डिमांड, एक और वीडियो। मैं ट्रेडिंग कैसे करती हूँ, ट्रेडिंग के स्टॉक्स कैसे आइडेंटिफाई करती हूँ। इसमें कुछ बहुत बड़ा ये नहीं है, बट कॉम्प्लिकेटेड तो है थोड़ा। और सबसे इम्पॉर्टेंट, ट्रेडिंग के स्टॉक्स में डिसिप्लिन बहुत ही टफ, बहुत ही स्ट्रिक्ट जरूरी। वाई? बिकॉज ये ट्रेडिंग है। इन्वेस्टमेंट्स में एक बार हम होल्ड कर सकते हैं बिकॉज द पोजीशन इज फॉर लॉन्ग टर्म, बट जब हम ट्रेडिंग कर रहे हैं तो पोजीशन इज फॉर वेरी शॉर्ट टर्म और इंट्राडे। तो सबसे पहले हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि मुझे अप्रॉक्सीमेटली वीक का 2% मूवमेंट मिल जाता है या उससे ज़्यादा मिल जाता है तो आई शुड बी सेटिस्फाइड। अब जब मुझे ये डिसाइड हो गया तो मैंने उसकी खोज कई सालों पहले ही स्टार्ट कर दी थी। जैसे सब होली ग्रेल ढूंढते हैं कि भाई हमें कुछ ऐसा मिल जाए कि हम अनाप शनाप पैसा कमा लें। ऑफ कोर्स मैंने भी यही सोचा था, ऐसी बात नहीं है कि मैंने नहीं सोचा था, बट समय ने ये सिखा दिया कि अनाप शनाप पैसा कुछ नहीं होता, अनाप शनाप लॉस होने के पूरे चांस है। तो ये कॉम्बिनेशन मैं पिछले कई सालों से यूज़ कर रही हूँ, जो आपके साथ भी शेयर कर रही हूँ। ये कॉम्बिनेशन है RSI MACD सुपर ट्रेंड। अब हम इनको कैसे यूज़ करते हैं वो सिखाती हूँ। सभी लोगों के रिक्वेस्ट के बाद ज्योति मैम फाइनली रेडी है टू कंडक्ट अ मेंटोरशिप प्रोग्राम फॉर ऑल द कैंडिडेट्स हु हैव बीन वाचिंग एंड लर्निंग फ्रॉम हर वीडियोस। ये मेंटोरशिप प्रोग्राम में हम प्रॉफिट मेकिंग ट्रेडिंग सेटअप्स के बारे में डिस्कस करेंगे और उन्हें साथ ही साथ प्रैक्टिस भी करेंगे। ये एक बहुत ही डिटेल प्रोग्राम है, इसलिए आप इसके बारे में और जानने के लिए दिए गए लिंक पे जा सकते हैं और जान सकते हैं कि हम क्या क्या चीज कवर करेंगे। सो हरी अप गाइस बिफोर समवन एल्स ग्रैब्स योर सीट। तो सबसे पहले मैं क्या देखती हूँ कि RSI जो है, अगर वो वीकली, बिकॉज ये ट्रेडिंग स्टॉक्स है, मैं 2-5 दिन से ज़्यादा इसे नहीं रख सकती, तो वीकली अबाव 70 होना चाहिए। यस, 70 के ऊपर जो स्पीड आती है वो मुझे चाहिए। मैं ये नहीं कहूँगी कि ओवरबॉट ओवरसोल्ड, बिकॉज मार्केट में ऐसा ओवरबॉट ओवरसोल्ड हो जाए और वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आएगी, मैं इस बारे में इसलिए कुछ नहीं कहती क्योंकि ओवरबॉट ओवरसोल्ड आजकल कोई भी जोन में हो जाता है, अचानक से प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है। बट 70 के ऊपर और 30 के नीचे जो स्पीड मैंने देखी है वही ट्रेडिंग के लिए चाहिए। तो वीकली RSI अबाव 70, डेली RSI अबाव 70 एंड इसमें मैं ऐड करूंगी आवरली RSI ऑल्सो अबाव 70। ओके, आ गई मैं ट्रेडिंग जोन में, इससे नीचे मैं नहीं जाऊंगी। तो ये 3 मुझे चाहिए। सेकंड, मुझे MACD जो ये 0 लाइन है, जो कि बेस लाइन है, और ये पॉजिटिव लेवल है, ये नेगेटिव, तो मुझे पॉजिटिव लेवल में ही पॉजिटिव क्रॉसओवर जैसा चाहिए। ये पॉजिटिव में पॉजिटिव क्रॉसओवर, मार्केट ऐसा जाके और ये पॉजिटिव सिग्नल लाइन क्रॉस कर रही है, यही मुझे चाहिए। 0 लाइन नीचे से आती है वो भी ठीक है, बट मुझे जो स्पीड चाहिए फॉर ट्रेडिंग, मैं ये 2 का कॉम्बिनेशन यूज करती हूँ विथ सुपर ट्रेंड एज अ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, बिकॉज सुपर ट्रेंड मेरे लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करता है। तो स्टार्ट करती हूँ, चार्ट्स पे लेके जाती हूँ। मैंने
RSI पे एक स्कैनर बनाया है और उसका वीडियो भी रिलीज़ किया है, जिसकी लिंक आपको इसमें मिल जाएगी कि मैंने स्कैनर कैसे बनाया है। आप चार्टिंग पे वो स्कैनर कैसे बना सकते हो, उसकी हेल्प लेकर आप अपने टाइम फ्रेम में डालकर कोई भी स्कैन आप बना सकते हो। मैंने उसमें स्टाइल बताया कि क्या चीज़ कैसे लेना है और आप स्कैन बना सकते हो। तो अब देखते हैं चार्ट में एक स्टॉक है, ऐसे तो बहुत सारे होंगे, लेकिन ये स्टॉक अगर मैं देखूं तो यहाँ पर वीकली में अबाव 70 आया। कौन सा पीरियड है ये? अगर मैं इसका टाइम फ्रेम देखूं तो 20 अक्टूबर 23, मतलब 20 अक्टूबर 23 के बाद ये वीकली को 70, तो मतलब ये 20 अक्टूबर के बाद से ही RSI 70 के ऊपर चल रहा है। साथ में अगर मैं यहाँ पे देखूं तो पॉजिटिव क्रॉसओवर, राइट, ये जो चल रहा है ये 70, और यहाँ पर अगर मैं देखूं तो पॉजिटिव क्रॉसओवर। अब ये पॉजिटिव क्रॉसओवर कहाँ दिखा? बेस लाइन, जीरो लाइन जो ये है, जीरो लाइन यहाँ पे दिख रहा होगा जीरो, इस जीरो लाइन के ऊपर ही इसने पॉजिटिव क्रॉसओवर दिया, जो कि अगस्त सितंबर के बाद कंटिन्यू ऊपर है। अब मुझे यहाँ पर वीकली देखने की ज़रूरत नहीं है आफ्टर अक्टूबर। तो अब मैं आती हूँ डेली में। डेली में ये 70 के ऊपर कब आया है? यहाँ पर, राइट, दिसंबर में। वीकली में तो बुलिश हो गया। मुझे क्या चाहिए? स्पीड। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर वो साइडवेज में चल रहा था, स्पीड थी लेकिन वो वाली स्पीड नहीं थी जो मुझे चाहिए थी बट वैसी नहीं। यहाँ पर देखिए कॉम्बिनेशन क्या हुआ? RSI अबाव 70 प्लस ये पॉजिटिव क्रॉसओवर, दोनों का कॉम्बिनेशन साथ में हो गया, राइट, यहाँ पे और यहाँ पे। ये पीरियड क्या है? 4 दिसंबर 2023। उसके बाद की जो स्पीड है, आप कैंडल की साइज देखिए, एक ही दिन में इसने 4% दे दिया और उसके एक दिन बाद फिर 2.5%। उसके बाद ये सी द मूवमेंट और द स्पीड व्हाट आई एम गेटिंग। ये हो गया सिर्फ डेली। अब उसी के साथ में मैं इसी दिन पे RSI भी देखना पसंद करूँगी, तो ज़्यादा ढूंढना ना पड़े, इसलिए मैं एक काम करती हूँ, यहाँ से एक वर्टिकल लाइन लेती हूँ और यहाँ पर डाल देती हूँ। अब जब मैं आवरली में जाती हूँ और पीछे जाऊँगी तो मुझे मिल जाएगा इजीली, मुझे बहुत ढूंढना नहीं पड़ेगा, मैं सिर्फ वर्टिकल लाइन को लेके चलूँगी और मुझे ये मिल गया। तो यहाँ पर 70 के ऊपर कौन सी कैंडल आई है? यहाँ पर स्टार्टिंग से ही 70 के ऊपर आ गई है और ये ऑटोमेटिकली पॉजिटिव क्रॉसओवर यहाँ पर है। देखिए पॉजिटिव टच करके उसी को ऊपर ले गया है, लेकिन मैं यहाँ पे बाय नहीं करूँगी। क्यों? क्योंकि RSI यहाँ पे 70 के ऊपर नहीं है, यहाँ पर 70 के ऊपर है। तो ये कॉम्बिनेशन और ये। अब स्पीड देखिए आप कैंडल्स की, और जो स्पीड मुझे ट्रेडिंग में चाहिए वो ये रही। अगर मैं इसे होल्ड करती हूँ तो मेरी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो है वो यहाँ से रहेगी सुपर ट्रेंड के लिए। अदरवाइज जब मैं चाहूँ मुझे 2%, 3%, 4% जैसा ठीक लगे मैं एग्जिट कर सकती हूँ। ट्रेडिंग है, मुझे बड़ा होल्ड करना है नहीं करना है, वो उस वक्त मेरी ट्रेडिंग साइकोलॉजी पे डिपेंड करता है। भाई ऐसा नहीं है कि प्रॉफिट आता है तो आप ही हड़बड़ाते हो, मैं भी कभी कभी हड़बड़ा जाती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। ट्रेडिंग स्क्रीन अलग होती है और यहाँ पर बोलना अलग होता है, बिकॉज 3:30 के बाद तो सारी सुनहरी पिक्चर्स दिखती है। जब लाइव मार्केट में बैठ के ट्रेड करते हैं तो भाई कितना भी कंट्रोल करो प्रॉफिट दिखता है तो थोड़ा सा ऐसा रहता है ना, और वही प्रॉफिट जब माइनस मतलब कम होने लगता है तो थोड़ी हड़बड़ाहट तो होती है। फिर देखते हैं कहीं भाई ऐसे तो नहीं हिट हो जाए, बट ठीक है, धीरे धीरे मुझे भी आदत पड़ गई, आपको भी पड़ जाएगी। बट अभी भी
मैं ये नहीं कह सकती कि मैं 100% अपने इमोशंस पे कंट्रोल कर पाती हूँ. आई एम कंपेरेटिवली मच बेटर इन कंट्रोलिंग माई इमोशंस. मैं अगर सिर्फ PSU की बात करूँ तो सब यही कहेंगे कि बिकॉज अभी तो PSU का फ्लो चल रहा है तो आपको उसी में मिलेगा. ऑफ कोर्स उसमें मिला है, सबने उसमें काम किया है. और एज अ ट्रेडर मेरा ऐसा कुछ नहीं कि मैं इसमें काम करूँगी या नहीं. हाँ, जो भी फंडामेंटली अच्छे स्टॉक्स होने चाहिए उसमें मैं काम करती हूँ. दूसरा, उसमें लिक्विडिटी अच्छी होनी चाहिए तो मैं काम करती हूँ. और वैसे भी मैंने ये 3 इंडिकेटर पे भी वीडियो बनाया है और RSI के स्कैनर कैसे बनते हैं उस पर भी वीडियो बनाया है. उसमें मैंने मंथली, वीकली, डेली का स्कैनर बनाया. आप उसमें वीकली, डेली, आवरली का स्कैनर बना सकते हैं. सेम वे अब यहाँ पर भी वीकली में RSI और ये सब है और यहाँ पे भी. लेकिन यहाँ पर क्या है, मुझे पॉजिटिव क्रॉसओवर नहीं मिला. देखेंगे नीचे से MACD ऊपर आया, मुझे पॉजिटिव क्रॉसओवर नहीं मिला. अब यहाँ पर पॉजिटिव क्रॉसओवर मिल गया, RSI अबाव 70 आया. ये देखिए पॉजिटिव क्रॉसओवर. ये पॉजिटिव क्रॉसओवर कब आया? ये फेज नवंबर 23. चलिए अब यहाँ इसके बाद हमें ये तो नहीं देखना है. अब नवंबर 23 के बाद हम यहाँ पे देखते हैं कि नवंबर 23 में RSI नहीं, ये नहीं, ये नहीं. वाई नॉट? पॉजिटिव क्रॉसओवर विथ दिस प्लेस इज नॉट सो ईजी. यहाँ पॉजिटिव क्रॉसओवर तो मुझे पहले मिल गया. RSI जब तक 70 पे आया तो काफ़ी फ्लैट हो चुका था. साथ साथ में मिले तो बहुत मज़ा आता है. यहाँ पे भी पॉजिटिव क्रॉसओवर हुआ और देखिए RSI भी साथ साथ में 70 पर आ गया. यहाँ से जो मूवमेंट मिला है वो कंटिन्यू और स्पीडी मूवमेंट मिला है. देखिए ये जो एक दिन यहाँ से जो मिले हैं मुझे, एक एक दिन 1.5%, फिर ये वाला अकेला 3.5-4% एक ही दिन का मूव है. इस तरह के जो ट्रेडिंग स्टॉक्स में ढूंढती हूँ, ऐसा नहीं है कि स्ट्राइक रेट 100% है. 60% भी आ गई ना तो आई एम हैप्पी, बिकॉज वो 40% जो होता है ना वो मेरा बहुत स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होता है. वो जो स्टॉप लॉस होगा अभी इसी को हम यहाँ पर मार्क करते हैं विद दिस. कहाँ पर है ये यहाँ पर है. तो हम यहाँ पर इसको मार्क कर देते हैं जिससे हमें आवरली में बहुत ज़्यादा ढूंढना नहीं पड़े. अब आवरली में जैसे ही RSI 70 के ऊपर आएगा, ये देखिए ये पॉजिटिव आया और पॉजिटिव से ही घूम गया. हल्का सा थोड़ा नीचे आया बट पॉजिटिव से ऑलमोस्ट पॉजिटिव में से घूम गया. RSI 70 के ऊपर और मूवमेंट देखिए, 2 दिन का जो मूवमेंट है, खास करके जब दोनों का कॉम्बिनेशन हो जाता है, ये जो मूवमेंट मिलता है, मेरा स्टॉप लॉस देखिए कितना छोटा रहेगा. बिकॉज ये जो मूव कर रहा है, जैसे ही रेड लाइन ऊपर चली जाती है और वहाँ पे रुक जाती है तो मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है. बट बाइंग जब कर ली और मेरा जो टारगेट था वो अचीव हो गया. क्या टारगेट था हमारा? 1.5-2 से लेके 3-4% वीकली का मिल जाए, वी आर मोर देन हैप्पी इन पोजिशनल. ये तो F&O स्टॉक्स है. कैश स्टॉक्स में भी मैं इस तरह से ढूंढ सकती हूँ और ढूंढती ही हूँ, करती भी हूँ. कैश स्टॉक्स में और ज़्यादा मिलते हैं. तो चलिए हम देखते हैं कैश स्टॉक्स में भी. ये अभी मैंने रिसेंटली किया था शिपिंग कॉरपोरेशन. तो वीकली अबाव 70, पॉजिटिव क्रॉसओवर वीकली में. मतलब ये जो है पीरियड अप्रॉक्सीमेट दिसंबर में डेली जनवरी में आया. दिसंबर में आया था बट MACD में पॉजिटिव क्रॉसओवर नहीं है. अगर आप देखें तो नीचे से आया हुआ है. मुझे पॉजिटिव जोन में पॉजिटिव क्रॉसओवर चाहिए जो कि यहाँ पर आया है. पॉजिटिव जोन में पॉजिटिव क्रॉसओवर. और इससे क्या हुआ, मेरे ये कंफर्म तो हो गया. और यहीं पे मैं आपको दिखा देती हूँ कि यहाँ से जो आया है सब मूवमेंट, 1, 2, 3 एक दिन के अंदर ये जो मूवमेंट आई है कितनी है? 10%. मेरा तो काम ही हो गया भैया.
इतने के लिए तो हम ट्रेड करते हैं, 2-3-5% के लिए। इसी को मैं आवरली में ले जाऊंगी, तो जब जब ये आवरली में 70 के ऊपर जाएगा मेरा काम हो जाएगा, तो मैं ट्रेडिंग के लिए ले लूँगी। ये आ गया यहाँ पे। अब इस पॉइंट के पहले था 70 के ऊपर, पॉजिटिव में पॉजिटिव क्रॉसओवर, उसके बाद 70, ये अगर छूट भी गया तो यहाँ से चला है, एसएल तो हिट नहीं किया, पोजीशन खड़ी है, ये देखिए कंटिन्यू, क्या कहते हैं, मिला, अच्छा पैसा मिला। होल्डिंग पे ओपनिंग ही दूसरे दिन 10-11% पे हुई है। कैश स्टॉक है, इंट्राडे तो नहीं करती, मैंने कहा ना, पोजिशनल 2-3 दिन से 5 दिन तक क्या एक्सपेक्टेशन है, 2-2.5-3% से लेके 5%। ये स्ट्राइक रेट पे आई एम वेरी वेरी हैप्पी कि भाई मुझे मार्केट मेरे पे मेहरबान होके मुझे थोड़ा पैसा दे देता है। सो आई एम वेरी हैप्पी, और यही मेरा ट्रेडिंग स्टाइल है। और जब मुझे शॉर्ट करना होता है तो इसका रिवर्स में देखूंगी, मतलब वीकली आरएसआई बिलो 30, डेली आरएसआई बिलो 30, आवरली आरएसआई बिलो 30 एंड MACD गिविंग नेगेटिव क्रॉसओवर इन नेगेटिव जोन, मतलब बिलो जीरो लाइन। अभी जो मार्केट बुल रन में चल रहा है, ऐसी सिचुएशन में मुझे नेगेटिव स्टॉक्स या फॉलिंग स्टॉक्स मिलना मुश्किल है। तो मैं आपको कुछ बैकडेटेड एग्जाम्पल दिखा रही हूँ कि कैसे मैं उन्हें देखती हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए, ये एक स्टॉक मिला मुझे जो वीकली में 30 के नीचे चला गया था, नेगेटिव क्रॉसओवर इन नेगेटिव जोन, MACD वीकली, ठीक है, ये लास्ट वीक की है जो अभी ख़त्म हुआ है। तो हम डेली में देखते हैं, डेली में 30 के नीचे और MACD यहाँ थोड़ा ऊपर घूम के इमीडिएटली नीचे आ गया। अब इसे आवरली में देखते हैं कि हम इसे ट्रेड कब ले सकते हैं। और ये स्टॉक्स मैं सिर्फ FNO में देख सकती हूँ, जिससे या तो मैं पुट ऑप्शन बाय कर सकती हूँ या FNO शॉर्ट कर सकती हूँ। बिकॉज कैश में तो हम ये नहीं कर सकते कि शॉर्ट कैरी फॉरवर्ड कर ले, हमें हर हालत में इंट्राडे कंपलसरी स्क्वायर ऑफ है। RSI आवरली में 30 के नीचे ये आ गया, इस पैरामीटर को पर हमें 30 के नीचे मिल जाएगा। ये पहला आवर है जो 9 to 10 के बीच में है। नेगेटिव में नेगेटिव क्रॉसओवर दिख रहा है, नेगेटिव में नेगेटिव क्रॉसओवर एंड सी द वे इट हैज़ फॉलन। हमें कितना चाहिए, 2, 2.5, 3, 4%, तो 2% यहाँ, एक यहाँ, और ख़त्म होते होते और एक मिल गया, हो गया ना हमारा काम। हम चाहें तो छोड़ के जा सकते हैं, हम चाहें तो होल्ड करें, बट 2-3-4% एक ही दिन में भी मिल जाए तो फिर इससे बड़ी बात क्या होगी। तो इस तरह से मैं अपने ट्रेडिंग के स्क्रिप्ट्स चूज़ करती हूँ, बट नेवर ट्रेड विदाउट अ स्टॉप लॉस। तो यहाँ पर अगर मैंने शॉर्ट किया है तो सुपर ट्रेंड की रेड लाइन के ऊपर मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, बिकॉज इट विल बी अबाउट द रेजिस्टेंस। मतलब रेड लाइन नीचे आ जाएगी, ग्रीन लाइन ऊपर चली जाएगी। नाउ रेड लाइन इज अ रेजिस्टेंस जो बाद में सपोर्ट बन जाएगी, ग्रीन लाइन विच इज नाउ अ सपोर्ट वो रेजिस्टेंस बन जाएगी। तो फिर यहाँ जो मुझे रेड लाइन ऊपर दिख रही है उसकी जगह ग्रीन लाइन नीचे दिखेगी, और RSI वगैरह सब अबाउट 30, MACD भी पॉजिटिव हो जाएगा। हमें अपना थोड़ा सा पैसा, थोड़ा सा प्रॉफिट लेके निकल जाना है। छोटा स्टॉप लॉस चलेगा, बड़ा स्टॉप लॉस नहीं चाहिए। छोटी छोटी प्रॉफिट्स, छोटे स्टॉप लॉस, मोर देन इनफ। प्रॉफिट आ रहा है तो हम ये ट्रेलिंग प्रॉफिट के हिसाब से, ये ट्रेलिंग हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। और जैसे अभी मान लो ये कैंडल पे आ गया, तो ये कैंडल पे आने से अब हमारा स्टॉप लॉस ऑलमोस्ट कॉस्ट टू कॉस्ट आ जाता है यहाँ पर जो हमने ट्रेड लिया था। अगर नहीं भी आता है तो लॉस जो था वो पहले के मुकाबले कम हो जाएगा।
बट स्टॉप लॉस के बिना ट्रेड नहीं करना है। जैसे मैंने कहा कि ट्रेड के लिए डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है, इसमें हम रुक नहीं सकते। स्टॉप लॉस हिट हो गया तो हिट हो गया, वैसे भी हमें स्टॉप लॉस के साथ ही ट्रेड करना चाहिए। दैट इज़ द रूल ऑफ ट्रेडिंग, अगर पैसा कमाना है तो। इमोशनल मत बनिए, ट्रेडिंग कीजिए, और वैसे ही हेजिटेट मत कीजिए। आपको जो टॉपिक सीखना है कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं बनाऊंगी आपके लिए वीडियो। और मेरा पैशन भी यही है कि मैं कितना आप लोग को सिखा सकूं। जितना मैं सिखा सकती हूँ मैं सिखाऊंगी। जिस वीडियोस को लाइक्स आएंगे उसके एडवांस वर्जन्स ज़रूर मिलेंगे। जैसे RSI के वीडियोस को मैक्सिमम अभी तक लाइक्स आए हैं, उसका एडवांस वर्जन मैंने RSI विथ MECD बनाया, उसको भी लाइक्स आए हैं। और इंट्राडे की डिमांड आई है तो मैंने उसी को लेकर इंट्राडे पे बनाया है। अगर इसमें और लाइक्स और व्यूज़ आएंगे और कमेंट्स आएंगे तो मैं इसका भी एडवांस वर्जन बना कर दूंगी। मैं चाहती यही हूँ कि मैं कितनी नॉलेज आप लोग को दे सकूँ, आप लोग के साथ शेयर कर सकूँ। सो please don't hesitate to comment which videos you are looking for or which videos you want me to make for you. Thank you so much.